गुलबर्गा शहर के रिंग रोड पर वाक़ इत्तेहाद चौक के मुसलमान भी वक्फे से अपना मिल्ली वजूद साबित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इत्तेहाद चौक के मुसलमानों ने इस बार इस्मत रेज़ी की शिकार साबिया सैफी और चैत्रा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया। 21 साला साबिया सैफी की इस्मत रेज़ी और कत्ल का वाक़या दिल्ली में और 6 साला चैत्रा की इस्मत रेज़ी और कत्ल का वाक़या हैदराबाद में रोनमा हुआ था। दोनों वाक़यात के मंजरेआम पर आने पर पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है। इत्तेहाद चौक के एहतजाजियों ने भी मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इत्तेहाद चौक कमेटी के सदर अमानुल्लाह खान की सदारत में यह एहतजाज किया गया। दस्तगीर अहमद, सैयद मुबीन पहलवान, इब्राहिम मंत्री, कासिम अली, यम के बाबा, जाकिर हुसैन और गयासुद्दीन गाजी इस एहतजाज में शामिल थे। तमाम एहतजाजियों ने एक आवाज़ में हुकूमत हिंद से इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इस्मत रेज़ी के मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा किया। अगर यही हाल अगर हिंदुस्तान में अगर रहा तो आज हिंदुस्तान के बेटियां आज सलामत नहीं रहेंगे। मोदी जी का तो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ। आज ये मामला क्या चला हमारे समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोग जो है ना पूरे मिलकर एहतजाज करेंगे जब तक वो राबिया के कातिल को जब तक सजा नहीं मिलेंगे। हमारा इसी तरह क्या है ये एहतजाज चलते रहेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज ये मजाक होगा, कई महीने हो गए आज तक कुछ हमको आज रिपोर्ट नहीं मिली उसकी कि भाई उसके कातिल पकड़ा गया जो कुछ भी गया। आज हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से हमारी एक अपील है कि भाई जल्द से जल्द ये लोगों को पकड़े और सख्त से सख्त सज़ा दिए, उसको फांसी की सज़ा दिए, गोली मारे उसको। हम लोग सब मिलकर जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम जिसी तरह क्या है हम यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे। इस्मत रेज़ी के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में और जिस तरह से आंध्रा में आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आज इत्तेहाद चौक वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब अमानुल्लाह खान साहब की सदारत में तमाम एरियाओं के लोग मिलकर आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च किया गया है, जिसमें पब्लिक और हमारा सिर्फ डिमांड ये है जिस तरह से आए दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन जो मासूम बच्चों के ऊपर वहशियाना हमला हो रहा है, इसको लेकर हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन ले और इसके लिए एक अलग से कानून बनाए और जहाँ तक हो सके जो भी कातिल है, जो भी गिल्टी है, उसको पकड़कर जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। और आज हमारी जो छोटी 6 साल की बच्ची जो आंध्र प्रदेश में जो केस हुआ, हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं। हमको बहुत दुख है कि दरिंदे अपनी इस हैवानियत पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटी बहन नहीं दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, जो दिल्ली में भी हमारी एक बहन का जो गैंगरेप हुआ है, जो उसकी इस्मत रेज़ी हुई है, उसके कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ख़ासकर दिल्ली सरकार से हमारा ये मुतालबा है, यहाँ से हमारी सरकार दिल्ली सरकार को एक पैगाम दे कि जो भी कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर विदिन 1 मंथ में उनको फांसी की सज़ा दें या उनको गोलियों से मार दें। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के आईजीपी ने काम किया है वहाँ पर, उसी तरह दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है ना जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और आने वाले दिनों में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन मुल्क में आज बेटी कहीं महफूज नहीं है। तो बेटी हम बचाएंगे कैसे, बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? तो ख़ासकर वुमेंस के लिए एक सिक्योरिटी, वुमेंस के लिए उनको फिरने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके लिए जो भी बेहतर कानून हो सकता है, उनके लिए जो बेहतर हो सकता है, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो जितना हो सकता है उतना वुमेन्स पावर को, वुमेन्स के लिए जो है ना सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करे। कातिलों को जल्द से जल्द सजा दो, फांसी की सजा होना जरूरी है, होना नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल को बोल रहे हैं, मगर बेटी कहाँ से बचाना, कहाँ से पढ़ाना? बेटी को आज़ाद फिरने का कोई हक ही नहीं है, इसीलिए उसको सजा होना बहुत ज़रूरी है। और इस गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए अगर ये देखकर हिंदुस्तान में महफूज नहीं है बच्ची, जो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ये है नारा इनका तो इनको शर्म आना चाहिए और जल्द से जल्द पकड़कर
ये कातिलों को सजा देना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए इनको पकड़कर। अगर नहीं दे सकते तो ये लोग शर्मिंदगी से खामोश बैठना चाहिए, क्योंकि इनको शर्म भी नहीं आती इनको, क्योंकि बेटी जब महफूज नहीं है, ना कोई औरत कोई जात की, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई महफूज नहीं है इनके इसमें, इनकी हुकूमत में कोई महफूज नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब से मैं बोलना चाहता हूं, आपसे हुकूमत सही संभाली नहीं जा रही है, वो आप हुकूमत को छोड़ दो, आपकी कुर्सी को इस्तीफा दे दो। हमारे में ज़बरदस्त हुकूमत है, उससे पहले 900 साल भी हुकूमत करे सो है इंशाअल्लाह, और सबको लेकर करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर करेंगे इंशाअल्लाह। अमन और सुकून शांति कायम रहेंगी इस मुल्क में, हिंदुस्तान में। मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज उनके तमाम नारे, तमाम वादे जिस तरह 15 लाख के खोखले हो गए, इस तरह इसके भी खोखले हो गए हैं कि कोई भी मुल्क के माशरे के लिए ख़वातीन का, औरतों का महफूज होना बहुत ज़रूरी है। मगर आज हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी उनकी हुकूमत है, ख़वातीन महफूज नहीं है। आज हिंदुस्तान के हालात आप तमाम के सामने मौजूद हैं। जब से बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, औरतों की इज़्ज़त बाकी नहीं है, बड़ों के साथ मसावत नहीं है, नौकरियों का मसला है, हर एक मैदान में फेल हो चुकी है। और आज हम हालात जिससे गुजर रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे वो भी महफूज नहीं है। जो अभी जो खातून का जो रेप हुआ है और एक खातून को ज़िंदा काट दिया गया, जला दिया गया है और उसके लाश को चील कौवों के हवाले कर दिया गया है, इंतहाई दरिंदगी पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है। हम लोग साबिया सैफी के कातिलों के साबिया सैफी के जो रेप करके उसका जो मर्डर हुआ, उसको जो कत्ल किया गया, उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि किस बर्बरियत से उसको कत्ल किया गया, किस तरह से उसको तकलीफ देके उसको मार डाला गया। लेकिन आज भी उसके कातिल आज रोडों पे जिंदा फिर रहे हैं। आज हमारी हुकूमत, आज हमारा कानून आज अंधा होके उनको जीने का मौका दे रहा है, जबकि इस बर्बरियत को देखते हुए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे कानून और हमारे हुक्मरान को ये ज़रूरी है कि उनको पकड़कर जल्द से जल्द बदतरीन सज़ा दें, ताकि ये आने वाली नस्ल के लिए एक मैसेज हो जाए। क्योंकि आज हिंदुस्तान में ना कोई आज औरत सेफ है ना बच्ची सेफ है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसमें दिल दहल जाता है। ये हुकूमत आने जब से आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये हुकूमत जब आई क्या नारा लेकर आई थी और आज वो हुकूमत क्या काम कर रही है। आज इस हुकूमत में आप महंगाई और नौकरी वगैरह तो छोड़ दीजिए, इंसान की ज़िंदगी के लाले आ गए हैं कि इंसान की ज़िंदगी सेफ नहीं है। तो ऐसी हुकूमत को फ़ायदा क्या है। मैं चाहता हूं कि हमारे वज़ीर आज़म इस चीज़ को देखते हुए, उनका अखलाकी तकाज़ा है कि वो अपने आप को रिज़ाइन दे दें, अपने पोस्ट से जो है इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना वो अपने मुल्क की माशियत को संभाल पा रहे हैं, ना आज मुल्क के लोगों को संभाल पा रहे हैं। पूरा मुल्क आज इस कदर क्या कहेंगे गड्ढे में खुद गिर चुका है कि उसको उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन सियासतदानों को और हमारे हुक्मरान को इसकी कुछ फिक्र नहीं है। आज हम इत्तेहाद चौक से साबिया सैफी के कातिलों के पकड़कर उनको जल्द से जल्द सजा देने के लिए हम आज यहाँ से आवाज़ उठाए हैं।